तो कुल मिलाकर अमेरिकी सलाह को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। जंग पर अमेरिका इजराइल में तकरार नजर आ रही है। इजराइल की साउथ गाजा में बड़े हमले की तैयारी, गाजा में विध्वंस जारी रखेगा इजराइल। अमेरिका अब गाजा पर हवाई हमले नहीं चाहता, यानी वो अमेरिका जो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ था अब तक, उसकी राय और बेंजामिन नेतन्याहू की राय अब जुदा नजर आ रही है। और अमेरिका के रुख में यह बदलाव क्यों आया है? क्योंकि अमेरिका को युद्ध आगे फैलने का डर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और CIA एक्टिव हो गए हैं। मिस्र, तुर्की से बात कर रहे हैं खुद CIA के चीफ। दूसरे देशों के जंग में आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह जंग अपना दायरा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इजराइल को भी यह बात समझाने की जा रही है कोशिश। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। लेकिन फिलहाल इजराइल के इरादे साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अमेरिकी सलाह के, अमेरिकी मशवरे की अब बेंजामिन नेतन्याहू को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि गाजा पर संपूर्ण कब्जे की बात हो रही है और गाजा में इजरायली कॉलोनियां बसाने की पूरी प्लानिंग सामने आई। तो देखिए युद्ध पर कैसी तकरार नजर आ रही है अमेरिका और इजराइल में। अमेरिका अभी और हवाई हमले सही नहीं होंगे ये कह रहा है। इजराइल कहता है साउथ गाजा में ऑपरेशन जरूरी है। अलग अलग राय, तनावपूर्ण हालात को समझने की जरूरत है। अमेरिका समझा रहा है हमास को संभलने का मौका हम नहीं दे सकते, ये कह रहा है इजराइल। मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलने का खतरा बढ़ रहा है, ये कह रहा है अमेरिका। हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, इजराइल ने साफ कर दिया है। युद्ध विराम के बाद थोड़ा समय देना चाहिए, अमेरिका का यह पक्ष है। वहीं इजराइल का पक्ष देखिए, 10 दिन के युद्ध विराम के बाद हम रुकने वाले नहीं हैं, रुकेंगे नहीं, यह कहा इजराइल ने। जहां भी हमास होगा उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका कहता है साउथ गाजा के फिलिस्तीनियों को लेकर हम चिंतित हैं। अब बड़े पैमाने पर विस्थापन नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है और इजराइल तय प्लान के मुताबिक अपने सैन्य ऑपरेशन को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर वो अमेरिका जो कि इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, अब अमेरिका सलाह और मशवरा यह देने की कोशिश कर रहा है कि आप युद्ध विराम कीजिए। वहां पर नॉर्थ गाजा से जिस बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए, फिलिस्तीनी लोगों की जिस तरह से जाने गई, वो अब साउथ गाजा में ना हो। लेकिन यह सलाह मानने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की वो तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में हो क्या रहा है, मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा पैदा हो गया है। और यह खतरा कैसे आगे बढ़ रहा है जरा समझिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त मौजूद हैं इजराइल के अंदर और वो इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताता है कि अमेरिका की इजराइल के प्लान पर पूरी नजर है। कतर में, जी हां, कतर की राजधानी दोहा में कौन पहुंचा हुआ है? CIA के चीफ विलियम बर्न्स। मिस्र और तुर्की से बातचीत करके वो इन जंगी चिंगारियों को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी अमेरिका अब इस वक्त जिस तरह से सुलगते हुए हालात इस पूरे रीजन में हैं, उसे लेकर चिंतित नजर आ रहा है। और गाजा विध्वंस का दूसरा फेज शुरू हो गया है। गाजा में युद्ध विराम के बीच भी इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि गाजा में एक बार फिर महाविध्वंस होगा। इजराइल ने हमास के खात्मे का ऐलान कर दिया है और उसका प्लान भी आपने देखा, तैयार कर लिया है। उधर वेस्ट बैंक के जेनिन में भी गाजा की तरह ही महासंग्राम छिड़ गया है। जेनिन में कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास के बीच झड़प हुई है।
गाजा की जमीन से लेकर आसमान एक बार फिर धधक उठा है। गाजा में फिर बारूद बरस रहे हैं। गाजा में जंग का ये दूसरा चरण है। इजराइल और हमास के बीच फिर जंग छिड़ गई। सीज़फायर के 150 घंटे भी नहीं बीते थे। इसी बीच गाजा में महाविध्वंस की गूंज फिर सुनाई देने लगी। एक बार फिर बम धमाकों से उत्तरी गाजा दहल उठा। हमास ने इजरायली सेना पर हमले के आरोप लगाए। हालांकि हमास के दावों के उलट इजरायली सेना ने हमास पर ही सीज़फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। इजराइल का दावा है कि पहले हमास ने उत्तरी गाजा के 2 इलाकों में इजरायली सेना पर हमला किया और इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग की और फिर उसके बाद नॉर्थ गाजा में इजरायली ड्रोन गरजने लगे। उत्तरी गाजा में इजराइल के ड्रोन्स के एक्शन में आते ही गाजा के कई इलाकों में अलर्ट कर दिया गया। इसी के साथ गाजा के अंदर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। गाजा में महाविध्वंस की आहटें बम धमाकों और फायरिंग की शक्ल में सुनाई देने लगी। फिलिस्तीन मीडिया की खबरों के मुताबिक सीज़फायर के बीच ही 2 दिन पहले गाजा में आईडीएफ के फाइटर जेट भी दिखे, जिसके बाद गाजा पर विनाश के बादल एक बार फिर मंडराने लगे। पिछले करीब 2 महीने के अंदर गाजा में जो विध्वंस दिखा है उसका विस्तार हो गया है। पिछले 24 घंटों में गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी इजराइल और हमास के बीच जंग हुई। गाजा की तरह ही वेस्ट बैंक के जेनिन में भी विध्वंस शुरू हो गया है। गाजा के बाद जेनिन में सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है। इजराइल ने यहां लगातार बमबारी की। इजरायली सेना ने जेनिन कैंप में हमास के ठिकाने को तबाह कर दिया और जेनिन के अल दम्स में आईडीएफ ने हमास की इमारत को उड़ा दिया। फिलिस्तीन मीडिया के दावों पर यकीन करें तो मंगलवार की रात करीब 9 बजे से ही आईडीएफ ने जेनिन में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बारूदी संग्राम के बीच जेनिन में कई जगहों पर हमास और इजराइल की जोरदार झड़प हुई। जेनिन में आईडीएफ ने 1100 सैनिकों के साथ हमला किया। जेनिन हमले में आईडीएफ के 100 मिलिट्री व्हीकल शामिल थे। आईडीएफ के निशाने पर जेनिन के शिविर थे। दावा है कि आईडीएफ ने जेनिन के सभी अस्पतालों को घेर लिया। हमास ने एम्बुलेंस से घायलों के अपहरण का भी दावा किया है। तो देखा आपने, अब आपको बताते हैं कि कितने मोर्चों पर घिरा हुआ है इजराइल। 6 मोर्चे देखिए। हमास, इसके अलावा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जिसे PIJ के नाम से जाना जाता है, हिजबुल्लाह जिसके साथ ईरान जैसा मजबूत देश खड़ा हुआ है, कातिब हिजबुल्लाह, इसके अलावा ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और हूती विद्रोही जो कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं इजराइल के लिए। तो ये इस वक्त एक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है इजराइल के खिलाफ और इजराइल घिरता नजर आ रहा है। इजराइल में लेबनान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच 3 शहरों में लेबनान से ड्रोन घुसपैठ की आशंका है। मटाट, सासा और डोवेव ड्रोन घुस सकते हैं यहां पर, यह अलर्ट जारी किया गया है। तो लेबनान से ड्रोन की बड़ी घुसपैठ आने वाले वक्त में मुमकिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिन में इजरायली सेना की रेड के दौरान जेनिन की सड़कों पर हमास के ठिकानों पर बुलडोजर ऑपरेशन भी शुरू हो गया। हमास ने आरोप लगाया कि जेनिन पर 7 इजरायली बुलडोजर से हमला किया गया और 400 से ज्यादा घरों को ध्वस्त कर दिया गया। उधर इजराइल ने आरोप लगाए हैं कि हमास लड़ाके परिवारों के साथ जेनिन शिविर में रहते हैं। इजरायली सेना ने जेनिन कैंप से हमास को हथियारों और बम बारूद की सप्लाई का भी आरोप लगाया है।
इजरायली सेना का मानना है कि उसका मकसद जेनिन कैंप में हमास के ठिकानों को तबाह करना है। आम लोगों को इजरायली सेना निशाना नहीं बनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिन को आईडीएफ ने क्लोज्ड जोन घोषित किया है। जेनिन शिविर भी क्लोज्ड सैन्य क्षेत्र घोषित है। जेनिन के कई इलाकों में आईडीएफ सेना तैनात है। आईडीएफ ने जेनिन में पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी रेड की है। जंग छिड़ने के बाद से आईडीएफ ने जेनिन शहर और यहां के शिविरों में कई बार छापे मारे हैं। इस दौरान इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच कई बार हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं। हमास और इजरायल के संघर्ष में जेनिन की काफी अहमियत है। जेनिन वेस्ट बैंक के उत्तर में है और फिलहाल फिलिस्तीन प्रशासन के अधीन है। जेनिन में इजरायली सेना के दोबारा एक्शन में आने के बाद हमास ने राफा में अपनी ताकत दिखाई और इसके जरिए इजरायल को चेतावनी भी देने की कोशिश की। राफा में हमास के लड़ाके सड़कों पर बंदूकों के साथ दिखे। सीज फायर के बीच बंधकों को सौंपने के बाद हमास ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर इजरायल ने कहा है कि जंग और भीषण होगी। इजरायली सेना ने सौगंध ली है कि वो गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक हमास और उसके समर्थकों का पूरी तरह सफाया करने के बाद ही शांति से बैठेगी। हमास खात्मे के इस प्लान को जेल से बाहर आए लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमास के सह संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाद हसन यूसुफ ने भी हमास को खत्म करने की अपील की। मोसाद हसन इजरायली सुरक्षा एजेंसी में भी रह चुका है। वो हमास से जुड़ी जानकारी भी इजरायल को दे चुका है। मोसाद हसन ने हमास के खात्मे का प्लान भी बताया है, जिसमें उसने कहा है कि इजरायल को हमास के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमास से समझौता ना करे इजरायल। हमास मानवता के खिलाफ युद्ध कर रहा है। युद्ध विराम हमास की जंग रोकने की साजिश है। हथियारों की रिहाई का मतलब है निर्दोष लोगों की हत्या। बाकी बंधकों को छुड़ाने के लिए समय निर्धारित हो। कतर हमास नेताओं को अपने यहां से बाहर निकाले। इस बीच कतर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मीटिंग के दौरान गाजा पर और हमले न करने के लिए इजरायल को मनाने की कोशिश में अमेरिका जुटा रहा, लेकिन इजरायल एक बार फिर गाजा विध्वंस पर आमादा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9।